गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 अपन ने पढ़ ली है, तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन इसमें। फर्स्ट में देखिए, ए बुक एग्जिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक प्रदर्शनी है। एग्जिबिशन का मतलब होता है एक प्रदर्शनी, मतलब एक बुक की प्रदर्शनी है और वो 4 days के लिए है एक स्कूल के अंदर। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखो, एक स्कूल है और उसके अंदर बुक प्रदर्शनी लगी हुई है, मतलब वहाँ पर बुकों को दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी बुक्स हैं। और उसमें क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ टिकट्स, जो टिकट्स बिक रही हैं बुक प्रदर्शनी के लिए उन काउंटर के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। तो ये इनके नंबर्स दर्ज हैं, इतने इतने, फर्स्ट डे इतने टिकट बिके हैं, सेकंड इतने, थर्ड इतने और फोर्थ इतने। तो अपने से ये बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो बताओ टोटल टिकट्स बताओ जो कि इन 4 days के अंदर सोल्ड हुई है, मतलब बिक गई है। इन सभी का टोटल बताना है। तो टोटल का मतलब पहली चीज़ तो ये होता है कि प्लस करना होता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो पहले इनको लिखेंगे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई, कितनी टिकट बेची गई, सेकंड डे इतनी टिकट बेची गई, थर्ड डे ये इतनी टिकट बेची गई और फोर्थ डे ये इतनी टिकट बेची गई। मतलब फर्स्ट डे तो 1094 टिकट्स, सेकंड डे 1812 टिकट और थर्ड डे 2050 टिकट और फोर्थ डे जो है ना वो टिकट बिकी अपनी 2751। टोटल बताना है, तो टोटल के लिए इन सबको क्या करना है, अपने को प्लस करना है। तो इन सबको प्लस करा तो अपने पास आंसर आया 7707। प्लस तो करना आप सभी को आता ही है, क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हो, तो प्लस तो शायद सभी को आता होगा। ठीक है, इन सबको प्लस कर लिया तो ये अपना आंसर आ गया। तो टोटल जो बुक्स हैं, वो टोटल जो ये टिकट्स हैं वो 4 days के अंदर 7707 टिकट्स बेची गई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में देखिए, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर नाम का कोई लड़का है और वो एक फेमस प्रसिद्ध क्रिकेट का प्लेयर है, खिलाड़ी है। ठीक है भाई। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने जो है ना टेस्ट मैच के अंदर 6980 रन्स बना लिए हैं। ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन। वो जो है ना 10,000 रन बनाना चाहता है, जबकि अभी उसने बनाए कितने हैं, 6980 रन उसने बनाए हैं। उसकी इच्छा यह है कि वो 10,000 रन बनाए। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो बताओ उसको कितने रनों की आवश्यकता है। तो जो उसने बना रन टू अचीव, वो अचीव करना कितने चाहता है, 10,000, मतलब इतने रन वो अचीव करना चाहता है, बनाना चाहता है। और उसने बना कितने लिए हैं, रन स्कोर 6980 उसने बना लिए हैं। तो कितनों की रिक्वायरमेंट है इसको, इस 10,000 में से ये 6980 को माइनस कर दो तो आंसर आया अपने पास 3020। तो उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए अभी भी 3020 रन बनाने पड़ेंगे भाई उसको। ठीक है भाई, इजी सा है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 10,000 में से 6980 को माइनस कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया भाई। ज़रूरत थी तो पता चल गया कितने की ज़रूरत है उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड में है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। देखो, एक चुनाव है, इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर सक्सेसफुल मतलब जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसके जो वोट आए हैं वो हैं 5,77,500।
और जो उसके नियरेस्ट, जो उसके पास में है भाई, उससे जो हारा है, जो उसके पास में है, उस सेकंड नंबर पे जो है, उसके जो वोट आए हैं वो हैं 3,48,700 वोट्स। भाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो बताओ किस मार्जिन से जो कैंडिडेट है वो जीता है, मतलब कितने वोट से जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो हारने वाले कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट लेके आया है। ठीक है भाई, उनका दोनों का डिफरेंस कितना है, उन दोनों का मार्जिन कितना है, उन दोनों का अंतर कितना है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो इसको। तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो जीता है उसके कैंडिडेट के जो वोट हैं वो हैं 5,77,500। ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट रिवल, जो सेकंड नंबर पे था उसके जो पास में था उस कैंडिडेट के जो वोट आए हैं वो हैं 3,48,700। ठीक है। मार्जिन बताओगे तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करा तो अपने पास आ गया 2,28,800 वोट। तो वो जैसे ही अपन ये बोल सकते हैं कि जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है, जो मार्जिन है, डिफरेंस है, जो अंतर है वो आपका है 2,28,800। ठीक है भाई, इजी सा है। आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर नाम से कोई दुकान है, ये समझ सकते हो आप। सोल्ड बुक्स, जो कि बुक को सोल्ड करी है, और उसने फर्स्ट वीक के अंदर 2,85,891 रुपए की बुक बेच दी है। ठीक है भाई, जून के फर्स्ट वीक में। एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और उसी जून महीने के सेकेंड वीक के अंदर जो बुक बेची गई है वो कितने रुपीज़ की है, 4,07,68 रुपीज़ की। तो बताओ, आगे ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो बताओ दोनों को साथ मिला के, दोनों वीक को साथ मिला के, दोनों सप्ताह को साथ मिला के कितने रुपए की सेल हुई, कितने रुपए की ये जो बुक्स है ना वो बेची गई। भाई ये फर्स्ट वीक के ये थी, सेकंड वीक की ये थी। टुगेदर का बोला है, इसका मतलब साथ में, और साथ का मतलब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 वीक का साथ में। ठीक है। इसमें आगे बोला जा रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और इसमें आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से वीक के अंदर सेल ज़्यादा हुई, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई। तो कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई, भाई सेकंड वीक में ज़्यादा हुई, क्योंकि सेकंड वीक में 4,07,68 की बिकी है, जबकि फर्स्ट वीक में 2,85,891 की बिकी है। तो सेकंड वीक के अंदर ज़्यादा बिकी है, कितनी ज़्यादा बिकी है वो तो माइनस करने में पता चलेगा भाई। ठीक है ना। तो पहले इसमें पूछा था टुगेदर, मतलब साथ में कितने, दोनों का मिला के साथ में बोला कितने रुपए की बेची गई। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो दोनों के साथ में मिला के वो फाइंड कर लेते हैं अपन। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ये इतनी देर की है, सेकंड वीक के अंदर इतनी देर की है, दोनों के साथ टोटल बुक सोल्ड। तो साथ में कितने रुपए की हो गई ये, 6,86,659 रुपीज़ की। ठीक है भाई, दोनों वीक की साथ में मिला के इतने रुपीज़ की हो गई है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा था इन विच वीक वाज सेल ग्रेटर, कौन सी वीक के अंदर ज़्यादा सेल हुई ग्रेटर। देयरफॉर सेल ऑफ सेकंड वीक इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। भाई सेकंड वीक के अंदर ज़्यादा हुई है, भाई ये ज़्यादा है ना, और ये कम है। ये जो साइन है ना इस तरह का आपका, जिस तरह मुंह खुला होता है किस तरफ होता है, वो बड़ा होता है, जिस तरह मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो ये जो खुला हुआ है सेकंड वीक का है, इसका मतलब ये सेकंड वीक के अंदर ज़्यादा सेल हुई है। वो तो अपने को नॉर्मली देखने में पता चल ही रहा है। कितनी ज़्यादा हुई है भाई, इसमें और इसमें, भाई ये फर्स्ट वीक की और ये सेकंड वीक की, तो कितनी ज़्यादा हुई है उसके लिए पता
करते हैं अपन, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट वीक के अंदर इतने रुपए की, सेकंड वीक के अंदर इतने रुपए की, कम की बिकी है तो कितने कम की बिकी है, तो माइनस करा अपन ने, तो ये आया अपने पास 1,14,877 रुपीज़ की जो बुक है ना वो ज़्यादा बिकी है सेकंड वीक के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। देखो डिफरेंस बताना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, तो अपने को इसमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, ग्रेटर नंबर के बीच में और लिस्ट मतलब छोटे नंबर के बीच में, दोनों में डिफरेंस बताना है। अब वो नंबर कौन से होंगे, नंबर इनसे ही बनाने हैं। ये जो 5 डिजिट्स दे रखे हैं इन्हीं से तो अपने को ग्रेटर नंबर बनाना है और इन्हीं से अपने को स्मॉल नंबर बनाना है, लिस्ट नंबर बनाना है, छोटा नंबर बनाना है। ठीक है भाई, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो बनेगा वो आएगा आपके पास, ये इन डिजिट्स में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है अपने पास, 7, तो पहले उसको लिखो, फिर उससे छोटी कौन सी है, 6, फिर उसको लिखा, फिर उससे छोटी है 4 तो उसको लिखा, फिर उससे छोटी 3 है तो उसको लिखा, फिर उससे छोटी 2 है तो उसको लिखा। तो ये अपना बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, किसका, इन 5 डिजिट्स का। 5 डिजिट्स कहाँ से आई, दे रखी है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो जो दे रखी है उनमें सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से लिख दो इनको। एक तरह से आप बोल सकते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा जो कि दे रखा है। स्मॉलेस्ट के लिए इसका रिवर्स कर दो, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है भाई, लिख दिया। क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, तो अभी मैं बता चुका हूँ डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस कर दिया माइनस, तो यह आपका आ गया 52,965। ये आपका आंसर हो गया, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू ए डे। एक मशीन है जो कि एवरेज मैन्युफैक्चर मतलब वो बनाती है 2,825 स्क्रू बनाती है एक दिन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो बताओ वो कितने स्क्रू बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी मतलब बना देगी एक तरह से, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, जनवरी के 2006, वो तो ये साल है अपनी, ईयर है, तो वो ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर स्क्रू ए डे मतलब एक दिन के अंदर वो इतना बनाती है। तो पहली चीज़ जनवरी माह में देखना है अपने को, तो जनवरी माह में कितने डेज होते हैं, आप जानते हो जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। तो यदि वो एक दिन के अंदर 2,825 स्क्रू बनाती है मशीन, तो 31 डेज का देखना है, तो 31 डेज में कितना बनाएगी, 31 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। मेथड ढंग से लिखोगे आप लोग, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन के अंदर कितने मैन्युफैक्चर करती है वो स्क्रू, 2,825, और जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं 31, तो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी के अंदर 31 होते हैं, तो 31 है तो वो 87,575 स्क्रू जो है ना जनवरी माह के अंदर, जनवरी मंथ के अंदर मैन्युफैक्चर कर देगी, कौन, मशीन। ठीक है, देयरफॉर द मशीन 87,575 स्क्रू इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है भाई, कोई डाउट, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।